बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर ढेर कर दिया गया है। नक्सल कमांडर शंकर राव ढेर हो गया है। नक्सल कमांडर ललिता के भी ढेर होने की खबर है। 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 5 AK-47 और 1 LMG बरामद होने की खबर है। BSF DRG की संयुक्त कार्रवाई है। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के हापा टोला जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 18 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया, यानी लाल आतंक बस्तर से धीरे धीरे मुक्त होता हुआ बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की। तस्वीरें देखिए आप, 1 करोड़ के 2 इनामी नक्सली ढेर कर दिए गए। शंकर राव, पहली तस्वीर शंकर राव की, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। और ये 1 करोड़ रुपए का इनाम अलग अलग राज्यों में घोषित था। यानी छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 25 लाख, इसके अलावा 3 राज्यों ने 25-25 लाख रुपए का इनाम रखा था। 1 करोड़ के इनामी नक्सलियों को हमारे जवानों ने भून दिया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की, पुलिस और DRG के जवानों की ये कार्रवाई नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं। 19 अप्रैल और 27 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव हैं और इससे पहले ये बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के माड़ इलाके में पुलिस ने नक्सली लीडर शंकर राव सहित 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 30 नक्सलियों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। यानी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई नक्सली घायल हैं। पल पल की अपडेट एशियन न्यूज आप तक पहले पहुंचा रहा है। इसकी तस्वीरें देखिए, टीवी स्क्रीन पर हैं। एम्बुलेंस किस प्रकार घायल जवानों का रेस्क्यू कर रही है। 2 जवान हमारे घायल हुए हैं और हमारे जवानों ने 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इसके अलावा कई संख्या में नक्सली अभी घायल हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई है लोकसभा चुनाव से पहले। लाल आतंक पर यह सीधा प्रहार है। छत्तीसगढ़ के जवानों ने यह काम किया है और 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो कांकेर, जो बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी अगर आपको छत्तीसगढ़ के हैं आप और बस्तर जाना है आपको, तो कांकेर को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और बस्तर के प्रवेश द्वार में ही जवानों ने 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया और इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल था। तो ये बड़ी कार्रवाई है और लोकसभा चुनाव से पहले यह कार्रवाई हुई। 2019 में भी नक्सलियों ने हमला किया था, कांकेर में ही हमला किया था। 2 जवान हमारे शहीद हो गए थे। उन 2 जवान शहीदों का बदला आज हमारे वीर सपूतों ने लिया है। जवानों ने 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया और 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इसमें शामिल था। 3 राज्यों का इनामी नक्सली था शंकर राव, जिसे ढेर किया गया है। और लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ी कार्रवाई है। लोकसभा चुनाव के बीच ये मुठभेड़ हुई है। कांकेर लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान होना है। इसके लिए नामांकन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 4 दिन बाद 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में वोटिंग होने वाली है। इसके लिए मतदान दल भी रवाना हो गए। लेकिन ठीक इससे पहले 18 नक्सलियों को हमारे जवानों ने भून दिया है और इसके अलावा कई नक्सली घायल हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कमल जायसवाल का रुख कर लेते हैं। कमल, बड़ी कार्रवाई है, 18 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो कांकेर में 2019 के चुनाव से पहले नक्सलियों ने हमला किया था। हमारे 2 जवान शहीद हुए थे। कहीं ना कहीं उनकी शहादत का बदला हमारे जवानों ने लिया है। जी बिल्कुल ही, बहुत ज्यादा पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगा। लगभग महीने भर पहले भी जो है मुठभेड़ हुई थी हिदूर के जंगलों में, जहां पर एक जो है DRG का जवान जो है शहीद हुआ था।
कहीं ना कहीं उसके बाद से जो है इसका बदला लेने के लिए सुरक्षा बल के जवान जो है लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा दिए थे। अपने जो इनपुट है, जो अपने सूचना तंत्र है, उसको जो है मुस्तैद कर दिए थे और उसी की सफलता आज देखने को मिली है कि लगभग 18 नक्सलियों को जो है सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। कहीं ना कहीं जो डीआरजी का जवान जो शहीद हुआ था उसके बदले के रूप में देखा जा सकता है। और इसमें अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है कि बीएसएफ एक इंस्पेक्टर को जो है पैर में गोली लगी है, साथ ही डीआरजी का 2 जवान जो घायल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता देखी जा सकती है कि 18 बड़े नक्सलियों को जो है उन्हें भून दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि एक बड़ी नक्सली कमांडर जो है जय ललिता, जिस पर 25 लाख का जो है सरकार ने इनाम रखा था, साथ ही बड़ा नक्सली कमांडर शंकर राव, जिस पर जो है 3 स्टेट ने जो है लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। ऐसे बड़े कैडर के नक्सलियों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, किसी नक्सली पर 1 करोड़ रुपए का इनाम हो तो निश्चित ही वो बड़े कई घटनाओं में जो है शामिल रहा होगा। नक्सलियों के तरीके का मास्टरमाइंड के रूप में भी उसे कहा जा सकता है, लेकिन वह जो है इस मोड में ढेर हुआ है, इसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल कमल, घायलों की क्या कुछ स्थिति है? हमारे घायल जवानों का उपचार कहाँ चल रहा है? जी, इस मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो है घायल हुए हैं, बीएसएफ के इंस्पेक्टर और 2 डीआरजी के जवान, जिनको पैर में गोली लगी है। हालांकि सभी घायल जवानों की स्थिति जो है खतरे से बाहर है और जवानों को जो है एम्बुलेंस के माध्यम से छोटे बेटिया थाना लाया गया है, जहां पर उनको बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए हायर सेंटर ले जाए जाने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कमल 25 फरवरी को हुरतराई के जंगल में नक्सली एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए थे। 3 मार्च को भी यही हुआ था। छोटे बेटिया के हिदुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 1 नक्सली मारा गया था। एक बस्तर फाइटर का जवान भी शहीद हुआ था। 16 मार्च को मुठभेड़ में 1 नक्सली मारा गया। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमला हुआ, इसमें 2 बीएसएफ के जवान शहीद हुए। अब ये क्रम अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि लाल आतंक के खिलाफ हमारी जो पुलिस है वो काफी मुस्तैद नजर आ रही है और लगातार लाल आतंक को रोकने का काम बस्तर क्षेत्र में किया जा रहा है? जी बिल्कुल ही, ये कहना लाजमी होगा कि इस इलाके से जो है, इस इलाके को जो रेड कॉरिडोर कहा जाता था, अब यह इलाका जो है नक्सलियों के लाल आतंक से मुक्त होने के कगार पर है। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों का जो पहुंच है अब माड़ इलाके में भी पहुंच चुकी है और माड़ इलाके में पहुंचने से नक्सली जो है बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा देखने को मिला है कि 18 नक्सली ढेर हुए हैं। साथ ही विश्वस्त सूत्रों से खबर निकल कर सामने आ रही है कि कई नक्सली जो है घायल भी हुए हैं, लेकिन तमाम चीजें बाहर जब पार्टी निकलकर सामने आएगी तभी बाहर तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल कमल, बने रहे हमारे साथ। तो नक्सल कमांडर शंकर राव ढेर हो गया है, इसके साथ 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। यानी हमारे जवानों ने 18 नक्सलियों को छठी का दूध याद दिला दिया। मुठभेड़ में ये मारे गए हैं और बदला, शहादत का बदला हमारे जवानों ने लिया है और बड़ी वीरता के साथ 18 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। बेटिया थाना क्षेत्र के हापाटोला के जंगलों में आज दोपहर लगभग 4 बजे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर समेत 2 डीआरजी के जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को एम्बुलेंस के माध्यम से छोटे बेटिया थाना लाया गया है, जहां पर उनको बेहतर उपचार के लिए हाई सेंटर ले जाया जाएगा। साथ ही इस मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव ढेर किया गया है। साथ ही 25 लाख की इनामी नक्सली ललिता भी ढेर की गई है। बताना चाहूँगा, शंकर राव जो है नक्सलियों का बड़ा कैडर का नक्सली माना जाता था। उस पर 3-4 स्टेट का मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। ऐसे में बड़े लीडरों की ढेर होने से निश्चित कहना लाजमी होगा इस इलाके से लाल आतंक जो है मुक्त होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है नदी के उस पार का इलाका है, जहाँ पर मुठभेड़ चला है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बल के जवानों ने, मीडिया को और तमाम लोगों को उस मौके पर जाने से अंकुश लगा दी गई है ताकि सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 18 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। साथ ही 5 AK-47, 3 LMG और 1 इंसास जैसे बड़े हथियार जो है सुरक्षा बलों को हाथ लगे हैं। निश्चित ही कहना लाजमी होगा कि इस इलाके से अब लाल आतंक जो है नक्सलियों का मुक्त होने जा रहा है। इस घटना से जो है सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। बहरहाल जब पूरी पार्टी जो है मौके से निकलकर सामने आएगी तब तमाम चीज़ें जो है स्पष्ट हो पाएगी कि कितना कुछ सफलता जो है सुरक्षा बलों को हाथ लगा है। कमल जायसवाल, बेचाघाट के जंगल से। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी कमल जायसवाल पहुंचे हुए थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के माड़ इलाके में पुलिस ने नक्सली लीडर शंकर राव सहित 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया। यानी 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक कई नक्सली अभी घायल हैं। मतलब ये जो आंकड़ा है ये और भी बढ़ सकता है। तो मुठभेड़ में बीएसएफ इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवान घायल हुए हैं। इसमें 2 डीआरजी के जवान हैं। घायल जवानों को छोटे बेटिया थाने लाया गया। उन्हें लाने के लिए चॉपर भेजा गया। मौके से 5 AK-47 भी बरामद की गई। लोकसभा चुनाव के बीच ये मुठभेड़ हुई। कांकेर लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान होने हैं। इसके लिए नामांकन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 4 दिन बाद 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में वोटिंग होनी है। इसके लिए मतदान दल भी रवाना हो गए और उससे पहले बस्तर के प्रवेश द्वार कांकेर में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई।